स्टूडेंट मेधा फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल। एंड जैसे कि अर्लियर हम पढ़े थे बेसिस के बारे में, सब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है, ये सब टर्म पढ़े थे। सो टुडे वी विल रीड अबाउट द साल्ट्स। आज हम साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, साल्ट क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। ठीक है, अर्लियर में मैंने बता दिया था साल्ट कैसे बनते हैं। साल्ट आपका एसिड बेस है। जब एसिड बेस आपका दो रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल हो जाते हैं, जो न्यूट्रल सब्सटेंस वो फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज अ साल्ट। ठीक है, लेट्स सी वंस अगेन अबाउट द साल्ट। Salt are the ionic compound which is produced after the neutralization reaction between acid and base. Salt जो है ये ionic compound है and it produce after the neutralization of, ये produce होता है after the neutralization of acid and base। ठीक है, ये ionic compound क्यों है, क्योंकि ये जो है आपके हाइड्रोक्साइड आयन प्लस आपका जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देते हैं एसिड बेस को। जो एसिड आप दोनों आपका रिएक्ट करके न्यूट्रल कर देते हैं और इसका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये साल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, साल्ट और इलेक्ट्रिक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी चार्जेस नहीं होते। मतलब जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है साल्ट आपका, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड आपका कैसे बनता है, Na+Cl निगेटिव से बनता है। ये आपका देख रहे हैं कि फ्री चार्जेस है, इसमें भी चार्जेस, इसमें चार्जेस। अगर चार्जेस फ्री चार्जेस हैं तो आपका उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट अगर आपका यही न्यूट्रल है तो आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आप देखो ये दोनों चार्जेस मिलकर आपका NaCl बनाता है, जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उसी में करता है जिसमें चार्जेस होते हैं, उसी में कंडक्ट करता है, और जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ साल्ट बट सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट अमंग देम। सोडियम क्लोराइड इज नोन एज द टेबल साल्ट और कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड इज यूज इनहेंस द टेस्ट। देयर आर नंबर ऑफ साल्ट, बहुत सारे साल्ट हैं। सोडियम क्लोराइड है आपका, कैल्शियम क्लोराइड है, बहुत ढेर सारे साल्ट है। बट आपका जो सबसे कॉमन साल्ट है, जो रेगुलर आप लाइफ में, रेगुलर आप फूडिंग में यूज़, अपने खाने में यूज़ करते हो, वो आपका है सोडियम क्लोराइड साल्ट। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन साल्ट है जो रेगुलर एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉल्ट। इसमें मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, मतलब ज़्यादातर साल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। साल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपैक। साल्ट ट्रांसपेरेंट में भी होता है, वो ओपैक में भी होता है। ठीक है, कुछ साल्ट ऐसे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब एक पार से दूसरी पार दिखाई दे, ओपैक मतलब एक पार से दूसरी पार दिखाई ना दे आपका। ठीक है, जैसे लकड़ी का दरवाज़ा आपका है तो क्या एक साइड से दूसरी साइड उसके देख सकते हो आप, नहीं ना, तो वो ओपैक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे आपका ग्लास है, एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हो ना, वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, मोस्ट साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। बहुत साल्ट होते हैं जो आपका वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मोस्ट कॉमन जो साल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दियर मोल्टन स्टेट। साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट में। ठीक है, वो अगर मोल्टन स्टेट में, मतलब एक पिघले हुए स्टेट में हो, तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि जब आप उसमें वाटर में ऐड कर दोगे तो वाटर में H2O होता है ना, जब ये ब्रेक होते हैं तो H पॉजिटिव आयन देता है ना, जब ब्रेक होता है तो H पॉजिटिव आयन देता है। मतलब ये क्या, H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन देता है ना, तो मतलब ये जब आप वाटर में ऐड करेंगे साल्ट को, तब आपका जो है साल्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बिकॉज ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, द साल्ट में बी साल्ट इज श्योर स्वीट बिटर एंड उमामी सॉरी। आपका जो साल्ट होता है वो नमकीन भी हो सकता है और खट्टा भी होता है और बिटर टेस्ट में भी होता है, कड़वा भी होता है और उमामी नमकीनी स्वाद भी होता है। ठीक है,
साल्ट, न्यूट्रल साल्ट और ऑर्डरलेस। जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब उनमें कोई भी गंध नहीं आती, मतलब उनकी स्मेल जो होती है मतलब कोई भी स्मेल नहीं आती है, ठीक है। जैसे कलरलेस होता है वैसे ऑर्डरलेस होता है, मतलब जिसमें स्मेल कोई भी स्मेल ना आए, ठीक है। साल्ट कैन भी कलरलेस और कलर्ड। साल्ट कलरलेस भी आते हैं कुछ और कुछ कलर्ड भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली साल्ट, मतलब ये कुछ कॉमन साल्ट है, कुछ कॉमन बेसिक रेडिकल है जो फैमिली साल्ट कहलाते हैं, मतलब जिसमें सेम रेडिकल हो, सेम एसिडिक हो या सेम बेसिक रेडिकल हो, उन्हें फैमिली सॉल्ट बोलते हैं। जैसे आपका देख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है, बोथ में क्लोराइड कॉमन है ना, तो दीज आर फैमिली साल्ट, ठीक है। इसमें देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, इसमें भी कैल्शियम कॉमन है ना, कैल्शियम दोनों में कॉमन है, तो ये आपका दीज आर बिलोंग्स टू द कैल्शियम फैमिली, ठीक है। तो फैमिली साल्ट में मतलब जो अगर कोई भी एक कंपाउंड मैच कर रहा है, कॉमन है दोनों कंपाउंड में, देन यू कैन से दैट बी द साल्ट इज अ फैमिली साल्ट, ठीक है। जिंक क्लोराइड आप देख रहे हो, सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट आप देख रहे हो, दोनों में जिंक कॉमन है, सो बिलोंग टू द जिंक फैमिली, ठीक है। न्यूट्रल एसिड एंड बेस एंड साल्ट, ये सब साल्ट बनते कैसे हैं, अर्लियर वी हैव टीच इट एंड यू डोंट नीड टू राइट इट इन योर फेयर कॉपी अगेन बिकॉज अर्लियर यू हैव स्टडी, ठीक है। अभी ये कैसे आप अर्लियर में, अभी सेकेंड वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे और थर्ड वीडियो में भी बताए थे कि आपका कैसे साल्ट बनता है। जब आपका बेस और एसिड मिलता है तो आपका NaCl फॉर्म करता है, अर्लियर में ये आपको बता चुके, फिर आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सोडियम सल्फेट कैसे बनते हैं, इसमें सोडियम सल्फेट कैसे बनते हैं, इसमें भी आप देखे थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से आपका सोडियम सल्फेट बनते हैं, ठीक है। ये SO4 OH को रिप्लेस करके NaSO4 बनाता है, ठीक है, Na2SO4 बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। ये फार्मूला डिराइव कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये सब भी आप पढ़े थे। पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आपका मतलब जब भी कोई साल्ट बनाना हो तो आप उसका साल्ट का जो है एक एसिडिक नेचर ले लेंगे, एक बेसिक नेचर ले लेंगे, उन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो आपका सेम साल्ट बन जाएगा। देखिए पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, आपका पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो गया, ठीक है। कुछ एसिडिक साल्ट क्या होते हैं, ये दिखता है साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन आ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसेस आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। यहाँ से आप नोट करोगे, उधर पॉइंट का जो था यहाँ आप इधर नहीं नोट करोगे, यहाँ से यू विल नोट हियर यू विल नोट इन योर फेयर कॉपी दैट द एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस से मिलकर बनते हैं उन्हें एसिडिक साल्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें जो एसिडिक कैरेक्टर होती है वो मोर होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट, ठीक है। pH वैल्यू ऑफ एसिडिक साल्ट इज़ लोअर देन 7। pH वैल्यू जो एसिडिक साल्ट की होती है वो 7 से कम होती है, ठीक है। आप जानते हो जैसे 7 से आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो आपका मोर एसिडिक साल्ट मिलेंगे, ठीक है। मोर एग्जांपल अमोनियम साल्ट, अमोनियम क्लोराइड ETC, ये सब आपके एसिडिक साल्ट होते हैं कि इनमें जो है एसिडिक कैरेक्टर मोर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेसिस से, जिसमें एसिडिक का कैरेक्टर मोर होता है, तो ये इन्हें एसिडिक साल्ट कहा जाता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन जो एक वीक बेस है आपका
इन दोनों से मिलकर बनता है। देख रहे हैं आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिला के आपका अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O फॉर्म करा। तो अमोनियम क्लोराइड जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एक वीक एसिड से रिएक्ट करके बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक साल्ट के बारे में। बेसिक साल्ट में क्या होता है आपका, इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक एसिड होते हैं, ठीक है। बेसिक साल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक एसिड से मिलकर बनते हैं। दे फॉर्म्ड साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड बेसिक साल्ट। मतलब जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस से मिलकर बनते हैं उन्हें जो है बेसिक साल्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो मोर होते हैं। जैसे आपका शुगर और साल्ट का एग्जांपल दी थी मैं कि अगर ज़्यादा आप उसमें शुगर डाल दो तो शुगर का ही टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें जो अमाउंट है शुगर का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड का जो अमाउंट है वो पता नहीं चलता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट। मतलब ऐसे साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेसिस से और वीक एसिड से मिलकर फॉर्म्ड होते हैं, वो उन्हें हम बेसिक साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एसीटेट है, एंड सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड कार्बोनिक वीक एसिड। ये आपका सोडियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है, दिस इज अ योर बेस। ये आपका कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड आपका कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। ये दोनों रिएक्ट करके आपका सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। सोडियम एसीटेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। आपका सोडियम एसीटेट जो है आपका एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड एक एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। इन दोनों के रिएक्शन से आपका सोडियम एसीटेट बनता है जो बेसिक साल्ट है, ठीक है। इसमें बेसिक कैरेक्टर होते हैं जो वो मोर होते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक साल्ट, ये अर्लियर में हम पढ़ते, सो यू डोंट नीड टू राइट दिस। ये हम पढ़ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू राइट इन योर फेयर कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं पीएच वैल्यू साल्ट, ये भी पढ़े हैं। पीएच वैल्यू जो है साल्ट की वो अबव दैन 7 होती है, मतलब 7 to 14 तक होती है। सो ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन साल्ट के बारे में देखते हैं, यू कैन राइट इट इन योर फेयर कॉपी फ्रॉम हियर। सोडियम क्लोराइड NaCl इज ऑल्सो नोन एज अ कॉमन और अ टेबल साल्ट को, ये तो पढ़ चुके हैं ना। सोडियम क्लोराइड जो है आपका ये कॉमन साल्ट होता है जो आप घरों में अपनी यूज़ करते हैं, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 7 तक होती है, मतलब इज अबाउट 7 तक होती है। और सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू इन्हांस अ टेस्ट ऑफ फूड। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी साल्ट है। सो इम्पॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, ये एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इट आल्सो नोन एज अ कास्टिक सोडा, ये इम्पॉर्टेंट है कास्टिक सोडा, क्योंकि ये आपका बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। अभी इसके बारे में मोर एक्सप्लेन डिटेल से बताएंगे। अभी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इट ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो है आपका सोडियम क्लोराइड के ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू ये मिलता है उसमें, मतलब in the process of electrolyte decomposition of brine aqueous solution of sodium chloride, brine decompose and form hydroxide। मतलब आप बरिन के डिकम्पोजिशन प्रोसेस में आपका क्या होता है कि बरिन डिकम्पोज हो जाता है एंड वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है।
सॉरी का ये आपका डिकम्पोजर एक्वस सोल्यूशन बन क्या, एक्वस सोल्यूशन आप सोडियम क्लोराइड जो डिकम्पोज होके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। वाटर में आप जब इलेक्ट्रोलाइट इसमें पास करेंगे तो आपका क्या होता है कि ये डिकम्पोज जो बेरिन क्या है आपका, ये एक्वस सोल्यूशन है ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl का एक्वस सोल्यूशन है ये। इसमें जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करेंगे आप तो ये आपका डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है जो आपका बेसिक साल्ट है। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड एज अ कैथोड। इस प्रोसेस में आपका जो क्लोरीन गैसेज होती है वो एनोड पर मिलती हैं और जो हाइड्रोजन गैसेज है वो आपका कैथोड पर मिलती हैं एज बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज स्लोअर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या जाना जाता है, स्लो अल्कली प्रोसेस, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन के बारे में, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जब वाटर उसमें ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू तो आपका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सॉल्ट प्लस Cl2 प्लस H2O मतलब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। एज अ प्रोडक्ट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल मैग्रीन इन मेकिंग ऑफ अमोनिया एंड फर्टिलाइजर etc। जो हाइड्रोजन गैस होता है ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। और ये इन मेकिंग फॉर फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर बनाने में ये हाइड्रोजन गैस जो होती है मशीन में आपका एज अ फ्यूल यूज़ होता है। क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट मैन्युफैक्चरिंग PVC डिसइंफेक्ट CFC पेस्टिसाइड। इट आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन गैस जो है उसमें से जो क्लोरीन गैस निकलती है वो आपका कहाँ यूज़ होता है, PVC में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC में यूज़ होती है। और CFC को डिसइंफेक्ट करने में पेस्टिसाइड में यूज होती है। मतलब आपके जो खेतों में कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको नाशक कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करने में ये आपका क्लोरीन का यूज़ होता है। आपका वाटर को डिसइंफेक्ट करने में एज अ ब्लीचिंग पाउडर ये यूज़ होता है, ठीक है। इट आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्लोरीन गैस जो है आपकी ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ होता है और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी यूज़ होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर द डिग्रेसिंग ऑफ मेटल एंड मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स सोप डिटर्जेंट आर्टिफिशियल फाइबर्स। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो आपका है वो डिग्रेसिंग ऑफ मेटल में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बनाने में यूज़ होता है, सोप में मतलब साबुन में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में आपका यूज़ होता है और आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं उसमें और ब्लीचिंग में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, ठीक है। ये आपका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। इनको ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जाना जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम के क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ सॉलिड एंड येलोइश वाइट कलर। ये आपको याद करना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो है सॉलिड होता है और येलोइश कलर का होता है, ठीक है। येलो कलर का होता है, येलोइश वाइट कलर का होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर इजीली पहचान सकते हो उसकी स्मेल से, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है क्लोरीन की। जब आप उसे स्मेल करोगे इजीली आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपका रिएक्ट करता है क्लोरीन से, स्लेक्ड लाइम मतलब ये चूना होता है आपका, ठीक है। जो वाइट चूना नहीं मिलता मार्केट में उसी को लाइम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका प्योर लाइम मिलेगा वो वाइट कलर का होता है एकदम, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, जो क्लोरीन गैस होती है उसके साथ रिएक्ट करता है तो आपका इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए जैसे CaOH जो आपका स्लेक्ड लाइम का फार्मूला है ये रिएक्ट करता किससे, आपका स्लेक्ड लाइम से आपका क्लोरीन रिएक्ट करता तो आपका क्या फॉर्म होता है,
ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, CaCl2 फॉर्म होता है, प्लस आपका वाटर फॉर्म होता है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, आपका स्लेक्ड लाइम से प्लस क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, जिसका फार्मूला है CaOCl2, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, जिसके एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ठीक है, ये ब्लीच का मतलब क्या होता है, ये कलर को, कोई भी कलर है अगर आप उसमें ब्लीच डालते हैं तो वो रिमूव कर देता है कलर को, तो इसका मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ कलर, कलर को रिमूव करना। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। इट वर्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ये वर्क करता है क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, ये क्या, इसका मेन फंक्शन होता है ये ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन करना, किसी भी इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है। क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट, क्लोरीन जो है वो इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट, जो क्लोरीन गैस होती है वो ब्लीचिंग पाउडर में सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग, जैसे आपको बता चुके हैं, वाटर को क्लीन करने में यूज होता है, मॉस रिमूव करने में और वीड किलर करने में आपका यूज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर। कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में कलर को रिमूव, जैसे आपका जो बहुत वाइट वाइट कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के क्या करते हैं, एकदम वाइट करते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में उसका कलर रिमूव करने के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है। और ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाइट करने के लिए पेपर को। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज, ये ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बहुत सी इंडस्ट्रियों में यूज़ होता है। ठीक है, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर क्या है, अल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये जो है क्लोर के बाई प्रोडक्ट से ऑब्टेंड किए जाते हैं। ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा का उसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉरी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सॉरी, गलत मैंने बोल दिया। केमिकल नेम जो है आपका बेकिंग सोडा का, आप यहाँ देख रहे हो आपका क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगर यही हाइड्रोजन ना रहता तो सोडियम कार्बोनेट होता, बट यहाँ हाइड्रोजन भी है तो आपका क्या है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी, क्योंकि हम आगे बताए थे आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, हाइड्रोजन कार्बोनेट पे आप बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। ठीक है, तो सोडियम, इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, बोथ आर सेम। ठीक है। ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बिकर्ब ऑफ सोडा और सिंपली बिकर्ब एटीसी सम नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा। ये जो ब्रेड सोडा, आपके कुकिंग सोडा, सब ये सब जो आप आते हैं मार्केट में, ये एग्जाम्पल आपके मेन बेकिंग सोडा के। ठीक है, ये सब बेकिंग सोडा से ही बनते हैं। प्रिपरेशन मेथड, ये बनता कैसे है अब ये देखते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बरीन विथ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ अमोनिया। ठीक है, बरिंग क्या था, ये आपका NaCl प्लस H2O का एक्वा सोल्यूशन था। ठीक है, तो ये जो है आपका सोडियम, आपका बेकिंग सोडा जो है आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और प्लस NH3, मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जब पास करेंगे और अमोनिया डालेंगे तो आपका सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। ये आपका जो सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है, एंड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इन दोनों जा बेकिंग सोडा। ये आपके ज़्यादातर फूड में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये फूड को ख़राब नहीं होना देता, अगर फूड में आप ऐड कर दो बेकिंग सोडा को तो ज़्यादा दिन तक चलता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज द सोर्स ऑफ CO2।
ठीक है। ये इस प्रोडक्ट में जो कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है वो एज अ सोर्स ऑफ CO2 की तरह यूज़ होता है, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज टू कवर द अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। एंड आपका जो सॉरी एक मिनट एंड आपका जो रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो यूज होता है आपका टू रिकवर द अमोनिया फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड से रिकवर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टल, ये वाइट क्रिस्टल होती है बट इट अपीयर एज अ फाइन पाउडर, एक आपका फाइन पाउडर की तरह दिखाई देता है। मतलब ये आप बेकिंग सोडा को देखिए वाइट वाइट पाउडर होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये मतलब पूरी तरह नहीं घुलनशील होता लेकिन ये वाटर में घुल जाता है और लेकिन उसके क्रिस्टल आपको वाइट वाइट दिखाई देंगे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, आपका जब बेकिंग सोडा हीट किया जाता है इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बेकिंग सोडा को जब आप हीट करोगे ज़्यादा जैसे आप 100 डिग्री पर उसे हीट कर रहे हो तो आपका क्या फॉर्म होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। बस इसकी प्रॉपर्टी के बारे में है। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट जो है वो फॉर्म होता है थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फर्दर हीटिंग। अब फिर आप उसी को फर्दर हीटिंग करेंगे तो आपका सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। दिस रिएक्शन नोन एज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये आपका जो है ये रिएक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आपका जैसे यूजेस आपका बेकिंग सोडा का बता चुकी हूँ, ये आपके फूड्स ज़्यादातर फूड्स में यूज़ होते हैं। और बेकिंग सोडा एंटासिड आपकी जब आपको जैसे एसिडिटी हो जाती है तो ये आपका बेकिंग सोडा उसमें भी दवा की तरह यूज़ होता है। बेकिंग सोडा इज अ टूथपेस्ट में आपका यूज़ होता है विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री, ये आपके जो दांतों को है वो सफ़ेद रखते हैं और आपको कीटाणु से फ्री रखते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा इज यूज एज क्लीनिशिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, ये क्लीनिशिंग ऑफ ऑर्नामेंट जो सिल्वर का बना उसमें भी यूज़ होता है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ज़्यादा खूब बहुत गर्म करने पे आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सोडियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते थे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब उसे ज़्यादा हीट करने पे उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और आपका क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका कभी पूछ लेता है व्हाट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन विच व्हेन यू हीट द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एट वेरी हाई टेम्परेचर देन इट्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। इट यूज ऑन फायर इंगस्टर, ये फायर इंगस्टर में भी यूज होता है आग बुझाने के लिए, ठीक है। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, so it is used in cooking to make the bitter spongy. Although baking soda also produces carbon dioxide on heating, ये भी आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट करने पे प्रोड्यूस करता है बट इट इज़ नॉट यूज इन कुकिंग, लेकिन ये आपका कुकिंग में यूज़ नहीं होता है बिकॉज ऑन हीटिंग मतलब ये ज़्यादा हीट होता है इसकी वजह से कुकिंग में यूज़ नहीं होता। बेकिंग सोडा प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है और कार्बन अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। द सोडियम कार्बोनेट दस प्रोड्यूस मेक अ टेस्ट बिटर, और इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत बिटर है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये क्या आपका सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, फिर
आपका बेकिंग सोडा हो गया, मतलब बेकिंग पाउडर के बारे में। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा, जो आपका डिटर्जेंट में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसका प्रिपरेशन, ये बनता कैसे, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट होता है, और ये बनता है सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन बाय सलेवरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया प्लस वाटर जब आप ऐड करोगे इन्हें, तो ज़्यादा हीट करने पे आप सोडियम जो बाइकार्बोनेट बनता है, जो आपका बेकिंग सोडा बनता था। बेकिंग सोडा को आप बहुत हीट करोगे, बहुत बेकिंग सोडा की हो जो आप एक हाई अमाउंट, मतलब ऑन हाई फ्लेम पे जब आप हाई हीट पर उसे हीट करोगे, बहुत ज़्यादा हीट दोगे, तो आपका क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है प्लस वाटर फॉर्म करता है एंड सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करा। देख रहे हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करा, एंड दिस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज अ वॉशिंग सोडा। और यही जो कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट होता है आपका, ये इसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं।